Once again, welcome back, and today we are going to study adventure sports. This is chapter 9. So let's begin. So, the concept is we are going to study about adventure sports, okay, and the sub concepts like adventure sports, mountaineering, rock climbing, etc. Things needed for a mountaineering camp, things present in a rucksack, tools needed for climbing a mountain, duties performed by a group leader, Indian women participants in mountaineering and other adventure sports. So, yes, let's start. Adventure sports. Here you will get questions related to mountaineering, rock climbing, etc. So the question 1, among the given pictures, which one of the picture of adventure sports? So this is cricket, this is uh, this is swimming, and this is basketball. Fine. So ये तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट नहीं हुए. एडवेंचर स्पोर्ट क्या हो गया? ये. ठीक है. So the correct option is option C is adventure sports. Now the next question is, refer to the given conversation among two friends and select the correct option. So this boy is telling, I saw a documentary about people who summit Mount Everest. It is an adventure sport. Now the girl Y is telling, my father is a trekker. He also trains others to trek. It is an adventure to trek hills. ठीक है. तो आई सॉ डॉक्यूमेंट्रीज, ये बॉय कह रहा है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी लोगों के बारे में जिसमें वो माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचते हैं और वहाँ के पीक तक जाना ये एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है. और ये कह रही हैं कि मेरे फादर एक ट्रैकर हैं और ये दूसरों को ट्रेन करते हैं ट्रैक करने के लिए और एक एडवेंचरस एक्टिविटी है ये भी. ठीक है. सो नाउ जस्ट यू नीड टू टेल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन में अब आपने दोनों का स्टेटमेंट पढ़ लिया. अब देखिए, एक्स इज टॉकिंग अबाउट माउंटेनियरिंग. येस, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज वाई इज टॉकिंग अबाउट ट्रैकिंग. वाई जो है वो ट्रैकिंग की बात कर रही है, तो हाँ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम 3. Pratik saw a picture of his father hanging from parachute-like object. What is his father doing in the picture? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतीक ने देखा एक पिक्चर अपने पापा का जिसमें वो एक पैराशूट लाइक ऑब्जेक्ट में लटक रहे थे. तो इनके पापा क्या कर रहे हैं? तो इनके पापा पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं. ठीक है. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? पैराग्लाइडिंग. नाउ दिस इज Suresh father was a mountaineer, but while climbing he met with an accident and broke his shoulder and knee. After his accident he have to left mountaineering. Why? तो जो सुरेश के पापा हैं वो एक माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, और वो जो है क्लाइंब कर रहे थे जब, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके शोल्डर और नी जो है वो ब्रोक हो गए. तो इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग छोड़ दिया. क्यों? Because while climbing the climber needs to hold places for long time. Yes. Because for climbing the climber needs strength to pull her body above using pegs and ropes. Yes, true. Because during climbing the climber needs to deal with weather condition. True. So the correct option is all of the above. Okay. Things needed for a mountaineering camp. Imagine you are going for a mountaineering. What things among the following groups do you need to camp there? तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ठीक है. डू यू नीड टू कैंप देयर. कैंप करने के लिए आपको क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको टेंट और पेग चाहिए जिससे कि आप वहाँ पर कैंप बना सकें. ठीक है. नाउ स्टेप 6 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द टेंट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हैज़ मल्टीपल लेयर्स. A drain is dug around the tent. अब जो होता है कि इसमें ये बोला जा रहा है, पहला तो स्टेटमेंट ये दे रहा है कि टेंट जो है वो मेड ऑफ प्लास्टिक से बना होता है एंड हैज़ मल्टीपल लेयर्स, और बहुत सारे लेयर्स होते हैं. अ ड्रेन इज़ डग मतलब एक ड्रेन खोदा जाता है अराउंड द टेंट के चारों तरफ. तो वाई डू यू थिंक अ ड्रेन इज़ डग? ड्रेन क्यों खोदा जाता है टेंट के चारों तरफ? तो टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स, मतलब
स्नेक्स और इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेम 7। प्रतीक जो है वो एक माउंटेनियर है और उसे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है माउंटेन पर चढ़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ही डू नॉट नीड टू पैक इन अ रक्सैक। जो रक्सैक होता है, जो माउंटेनियर होते हैं जो अपने साथ एक बैकपैक लेके जाते हैं, उसको हम रक्सैक कहते हैं। वो थोड़ा बड़ा होता है जिसमें वो अपने माउंटेनियरिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं उनको प्रॉपर रख सकें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ही डू नॉट नीड टू पैक इन द रक्सैक। क्या उसको रक्सैक में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ही डू नॉट नीड क्या नहीं रखना चाहिए। स्लीपिंग बैग और कंपास रखेगा, रोप्स एंड हार्नेस रखेगा, आइस एक्स एंड कार्बाइनर रखेगा। स्पोर्ट शूज़ वो रखेगा नहीं, है ना, वो पहनेगा पैर में। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया स्पोर्ट शूज़ तो पहली बात तो वो पहनते ही नहीं हैं। वो एक स्पेशल तरह के शूज़ पहनते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें हाइकिंग बूट्स कहते हैं। जो माउंटेनियर होते हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ शूज़ पहनते हैं जिसे हम हाइकिंग बूट्स कहते हैं। वो स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनते। नाउ स्टेम 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्लाइंबर्स नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। क्लाइंबर्स नीड एक्स्ट्रा वुलन क्लॉथ्स, और उन्हें एक्स्ट्रा वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय इट द गिवन ऑप्शन। Now, only statement 1 is correct because when height increases, oxygen decreases. तो केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। या ऑप्शन 1 सही है क्योंकि जब हाइट बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमें अपने साथ एक ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। ठीक है, या फिर दूसरा स्टेटमेंट ओनली ऑक्सीजन 2 इज़ करेक्ट बिकॉज एट हाई ऑल्टीट्यूड वेदर इज़ एक्सट्रीम कोल्ड। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं वेदर बहुत ठंडा होता है, इसलिए आपको और वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हम जब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन घटने के कारण हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे ही ठंड बढ़ती है और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा वुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ स्टेम 9, State T for true and for F for false. We carry a rucksack while climbing a mountain. जब माउंटेन पर हम चढ़ते हैं तो हम रक्सैक लेके जाते हैं क्योंकि ये लाइट होता है और हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। We carry a sleeping bag. हम रक्सैक में एक स्लीपिंग बैग रखते हैं क्योंकि it acts like a mattress and blanket too, जो कि एक गद्दे और रजाई की तरह काम करता है। वी डू नॉट नीड अ पिच टेंट। हमें पिच टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज वी कैन स्लीप इन द स्लीपिंग बैग, क्योंकि हम स्लीपिंग बैग में ही सो सकते हैं। वी कैन यूज़ अ पेपर मैट एंड कंपस फॉर नेविगेशन, और नेविगेशन के लिए हम पेपर मैप और कंपस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो ऑप्शन ये सही है कि हम रक्सैक में वी कैरी अ रक्सैक, हम रक्सैक लेके जाते हैं जब हम माउंटेन पर चढ़ते हैं क्योंकि रक्सैक हल्का होता है वेट में और आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट। अगला है वी कैरी अ स्लीपिंग बैग इन रक्सैक। बिल्कुल सही, स्लीपिंग बैग भी हम ले जाते हैं। वी डो नॉट नीड टू पिच टेंट बिकॉज वी कैन स्लीप इन द स्लीपिंग बैग। नहीं, हमें टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, थर्ड वाला। इसके बाद है वी कैन यूज़ अ पेपर मैट एंड कंपस फॉर नेविगेशन। येस, सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आपको देखना है कि कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, now next question, tools needed for climbing a mountain. So let's understand this question. ये जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है इसमें एक माउंटेनियर जो है वो क्लाइंब कर रहा है एक माउंटेन को। What things does he need? क्या क्या चीज़ों की उसको ज़रूरत है? तो उसको रोप एंड आइस एक्स चाहिए, हाइकिंग बूट्स चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनते बल्कि हाइकिंग बूट्स पहनते हैं। कार्बाइनर एंड एंकर्स चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेम 10 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now STEM 11, besides equipment we need special training and strength to climb a mountain. ठीक है, तो औजारों के अलावा हमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है और हमारे अंदर एक अलग स्ट्रेंथ होना चाहिए माउंटेन पर चढ़ने के लिए। क्या ये बात सही है या? सो द ऑप्शन इज़ गिवन, नो वी नीड ओनली स्पेशल इक्विपमेंट्स। तो ये तो आपका गलत हो गया कि हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, नहीं, ये तो गलत है। येस वी नीड स्पेशल ट्रेनिंग,
हाउ टू यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट्स। यस, जब तक आपको पता नहीं होगा कि टेंट कैसे लगाना है, उसके अंदर कैसे जाना है, टेंट के चारों तरफ ड्रेन कैसे बनाना है, तब तक आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। येस, वी नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। और अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ऐसे हार्श वेदर कंडीशन में, जहाँ